हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आलोक कुमार है। आज मैं कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आज ये एक जनरल वीडियो है फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। 11th क्लास मतलब बोले तो 10th क्लास से 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर उनके लिए यूज़फुल है जो मेरे यूट्यूब चैनल से फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट जो पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से इफेक्टिवली और अच्छी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई हो सके, उसके लिए आज का वीडियो लेक्चर ये बहुत यूज़फुल रहेगा। सो दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली डाउट्स तो आते ही हैं। तो डाउट्स पूछने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना भी चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ऐप पर आप एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, आप वहाँ पर ऐड हो सकते हो। और उसका एड्रेस भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यही करता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ इस बात को। तो वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ऐप, वहाँ पर आप सर्च करेंगे t.me, ये एड्रेस है मेरे ग्रुप का, ALK_sir। यहाँ पर आप ऐड होकर के मान लो कोई भी क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हो, वरना कोई स्नैपशॉट लेकर के वो पिक्चर भेज सकते हो, वरना वॉइस मैसेज से भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो ये तरीके हैं डाउट पूछने जो यहाँ पूछ सकते हो। चलिए वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। ये वीडियो लेक्चर आज किसके लिए है? 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th से 11th आए हैं। सबसे पहला डाउट बच्चों का फर्स्ट कि सर आपका जो वीडियो लेक्चर हैं, जो आपका जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट के लिए, तो उसके लिए हम नोट्स बनाने हैं क्या या बस देखते जाना है वीडियो लेक्चर? तो देखो, नोट्स बनाना हमेशा यूज़फुल रहता है, क्योंकि नोट्स एक बार आप अच्छे से बना लेते हो, अपनी हैंड राइटिंग में बनाते हो आप, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया और आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो। किसी की इतनी शार्प नहीं होती, मेरी तो मेमोरी वैसे ही थोड़ी सी वीक है, तो किसी की भी इतनी शार्प नहीं होती कि एक बार पढ़ने के बाद वो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद भी सब कुछ डिट्टो याद रहे। तो इसलिए नोट्स बनाना हमेशा यूज़फुल होता है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं? वीडियो लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाएं या पहले वीडियो लेक्चर हम देख लें और फिर नोट्स बनाएं? देखो, ये तुम्हारी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे कई बच्चे यूट्यूब पर कमेंट कलेक्ट करके पूछ चुके हैं कि सर हमारे लिए एक वीडियो लेक्चर बना दीजिए जिसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स का ध्यान रखें, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए ऑफ प्रिपरेशन फॉर IIT JEE मेन, एडवांस्ड और नीट एग्ज़ाम। हाँ, ये मैं बता दूं कि माय वीडियो लेक्चर्स आर सुटेबल फॉर IIT JEE मेन, IIT JEE एडवांस्ड। इट कैटर्स टू द नीड ऑफ IIT JEE एडवांस्ड फुल्ली एंड ऑल्सो नीट में कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं और एप्लीकेशन केस बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटिवली कम होते हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बीच बीच में चाहें तो वो स्किप कर सकते हैं और मेन पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। बट हाँ, यदि कोई बच्चा नीट में अगर टॉप रैंक सिक्योर करना चाहता है और वो बिल्कुल केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ना चाहता है जैसे IIT JEE एडवांस्ड के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टॉप रैंक के लिए, टॉप 100 रैंक के लिए, टॉप 10 रैंक के लिए, तब तो फिर सब पढ़ना ही पड़ता है। देन माई चैनल इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो। चलो वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट्स तो बनाना ज़रूरी है आपको। नोट्स बनाने के 2 तरीके बच्चों के सामने होते हैं कि जैसे यूट्यूब पर आपने वीडियो लेक्चर देखा, आप देखते जा रहे हो और साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ब्रीफ में लिखते भी जाओ कॉपी में। और कॉपी में लिखने में कई बार स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, साफ साफ लिखूं, अच्छे से लिखूं। अरे अच्छे से की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, बस ऐसा लिख लो कि इट शुड बी लीजिबल एंड इट शुड बी रीडेबल बाय यू। आप पढ़ के खुद ही समझ पाओ। ऐसा इतना भी मत लिखना कि पढ़ो और आप ही को ना समझ में आए मैंने लिखा क्या था। इतने बड़े डॉक्टर मत बनो। सॉरी, नो ऑफेंसेस टू द डॉक्टर्स प्लीज़, नीट स्टूडेंट्स ऑल्सो। डॉक्टर की राइटिंग कई बार थोड़ा सा इनफेमस होती है कि भाई डॉक्टर ही समझ पाते हैं या फिर वो मेडिसिन स्टोर वाले समझ पाते हैं जो डॉक्टर लिखते हैं। तो मतलब ऐसे डॉक्टर भी ना बनो कि खुद ही ना पढ़ पाओ क्या लिखा था। तो इतना लिख लो कि बस वो समझ में आ जाए और ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। आप बस पेन पेपर लो। कई बार स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं, 4-4, 5-5 पेन यूज़ करते हैं। लाल रंग से लिखेंगे हेडिंग, ब्लैक कलर से सब हेडिंग
और उसके नीचे ABC जो हेडिंग के पॉइंट्स आएंगे उनको फिर ग्रीन कलर से और फिर ब्लू कलर से लिखेंगे मेन कॉन्टेक्स्ट जो भी होगा। अरे कोई प्रैक्टिकल की कॉपी है क्या कहीं जमा करने वाले हो? ये तो तुम्हारे रेफरेंसेस के लिए है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बस एक पेन लो, कॉपी लो, रजिस्टर बना लो। हर सब्जेक्ट का अलग बनाना है, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग और मैथ्स के लिए अलग। बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के लिए अलग। जैसे मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक पार्ट नहीं पढ़ाता, अभी नहीं पढ़ाता, हालांकि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, but it will take time, a year or two. Thereafter I may teach organic also, but not now, at least for a year or two. तो फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए आप अलग कॉपी बनाएं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं। प्राइमरी फोकस आपका स्क्रीन पर आप जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपका पढ़ने में और समझने में जाना चाहिए, और जो इलस्ट्रेशन बताए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हैं, उनको खुद सॉल्व करने में जाना चाहिए और बीच बीच में नोट्स बनाते जाओ। बट कोई स्टूडेंट्स कहता है कि सर मैं मैनेज नहीं कर पाता ये, तो ठीक है, आप पहले वीडियो लेक्चर देख लो। मैंने वीडियो लेक्चर की जो एवरेज लेंथ है ऑन एन एवरेज 20-22-25 मिनट के आसपास रखता हूँ। 15-18 मिनट के भी होते हैं, 25-30 मिनट के भी होते हैं। ऑन एन एवरेज 20 से 25 मिनट के वीडियो लेक्चर्स होते हैं, और आप उसे देखने के बाद भी उसमें बाद में भी बना सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना बना करके आप साथ के साथ बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बीच बीच में पॉज कर सकते हो आप, ताकि लिखने का आपको टाइम मिल जाए। तो एक पॉइंट तो ये था। अब दूसरी बात ये आती है कि सर हमें डेली कितने वीडियो लेक्चर्स आपके देखने चाहिए। देखो, जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 18-19 साल हो गए हैं टू द फील्ड ऑफ IIT JEE एडवांस्ड। JEE मेन तो अब आया है कुछ सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से। मेनली शुरू में तो हम IIT एडवांस्ड के लिए पढ़ाते थे, अभी वही पढ़ाते हैं। तो ये मान के चलो कि ऑन एन एवरेज हम अगर क्लासरूम के अंदर, फिजिकल कोचिंग में क्लासरूम के अंदर अगर 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो वो वीडियो लेक्चर में ऑन एन एवरेज 40-45 मिनट्स में कवर अप हो जाता है। क्योंकि क्लास में जाते हैं तो बच्चों को शांत करते हैं, डांटते हैं, कुछ कहानी सुनाने लगते हैं, कभी रामायण महाभारत की कहानी सुनाने लगते हैं, कुछ बच्चों की भी बात सुनते हैं, तो उसमें भी कुछ टाइम जाता है। उसके अलावा कुछ होमवर्क डिस्कस करते हैं, उसमें भी टाइम जाता है। तो इफेक्टिवली मान लो कि कोई अगर 1.5 घंटे की क्लास है फिजिकल कोचिंग की, तो उसका जो लगभग थियोरेटिकल पोर्शन है वो हम अपने वीडियो लेक्चर में 40-45 मिनट्स ऑन एन एवरेज हम लेते हैं। तो आपको पर डे 40-45 मिनट्स के वीडियो लेक्चर देखने चाहिए। दिस कम्स अप टू नियरली 2 वीडियो लेक्चर्स पर डे। पर डे में भी जरूरी नहीं है, आप वीक में शेड्यूल बना लें अपना कि मुझे वीक में 4 दिन फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़नी है, 2 दिन ऑर्गेनिक पढ़नी है। तो फिर 4 दिन पढ़नी है तो फिर 4 दिन का मतलब 4 × 40 मिनट्स, 140 मिनट पर वीक यू शुड सी द वीडियो लेक्चर्स। इफ ऑन एन एवरेज यू मेंटेन दिस, देन यू विल फाइंड दैट बाय December end or January 1st or 2nd week, your entire 11th class syllabus will be over, and that is what is desirable from your end. You are expected to finish your syllabus by December end or January 2nd week, 1st 2nd week. और जब तक हो जाएगा, तो मैंने क्या पॉइंट बताया, आप चाहो तो लिखते भी जाओ ये पॉइंट्स। हाँ, लेकिन रिकॉर्डेड है। अब तो मैं क्लासरूम की आदत है ना कि भाई लिख लो पॉइंट्स, क्योंकि बोल दिया तो उड़ गया। अब यहाँ तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बाद में भी देख सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या था कि ऑन एन एवरेज आपको पर डे 40 मिनट के आसपास के वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए। दैट अमाउंट्स टू नियरली 2 वीडियो लेक्चर्स ऑन एन एवरेज ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स। नोट्स साथ के साथ बनाएं, दैट इज डिजायरेबल। किसी को दिक्कत आती है तो वो बाद में भी बना सकते हैं, बट उससे टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। ज़्यादा कलर वलर के चक्कर में ना पड़ें, ये नहीं कलर, लाल कलर, ये हरा कलर और ये सब लिख रहे हैं, बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, कौन देखने वाला है? नोबडी। लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, सर पढ़ें कैसे? ये एक मेजर कंसर्न है जब स्टूडेंट 10th से 11th में आते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, हमारा देखो एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, बट जनरली ऐसा है कि 9th-10th में जो हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस के अंदर वो थोड़ी केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, फिजिक्स होती है, और जो मैथ्स पढ़ते हैं वो ठीक है। बट जैसे ही हम 11th-12th में आते हैं और IIT के लिए खासकर पढ़ना शुरू करते हैं, तो देयर इज अ बिग जंप इन द क्वांटम ऑफ मैटर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो कई बार बच्चे फैल जाते हैं।
10th में कई बार उनकी परसेंटेज भी बढ़िया होती है, 95%, 96%, 98%। मैं तो कई बार क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि भाई कितने स्टूडेंट 95% प्लस से ज़्यादा हैं, तो पता चला आधी से ज़्यादा क्लास यही खड़ी कर देती है, 95% प्लस से ज़्यादा हैं। और कई बार जब उनके हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट तो लॉजिक के बेसिस पर होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बेसिस पर होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, वो रटावा तो होता नहीं। देखो 9th-10th में जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं। मान लो मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी बोर्ड ले लो आप, यूपी बोर्ड ले लो, राजस्थान बोर्ड ले लो, या कोई सा भी बोर्ड ले लो। अब मान लो आप सीबीएसई बोर्ड से है तो आप वही बुक्स हैं, साइंस की एक बुक है 9th की, एक 10th की आपने बुक पढ़ी, 10th की बुक पढ़ के एग्जाम दिया है, उसी में सब कुछ आना है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जेई मेन में तो फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं, एडवांस्ड में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, मुश्किल नहीं होते, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द वेरियस टॉपिक्स, मुश्किल नहीं होते, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो बच्चे को जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लॉजिकल रीजनिंग उसकी स्ट्रांग नहीं होगी, रट के काम नहीं चलेगा। इसलिए कई बार जब हम चैप्टर शुरू करते हैं 11th का, और 11th में पहला ही चैप्टर हम कई बार एडवोकेट करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है, और मोल कॉन्सेप्ट प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड चैप्टर है। बच्चे वहीं फैल जाते हैं, अरे सर ये क्या हो गया, हमसे तो ना होगी आईआईटी। ऐसा नहीं है। मैंने एक ऑल्टरनेट मेथड बताया हुआ भी है, एक लेक्चर रिकॉर्ड भी किया था मैंने अभी, कि चैप्टर सीक्वेंस क्या है। चैप्टर सीक्वेंस के नाम का एक लेक्चर है, वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। 11th एंड 12th दोनों के मैंने सीक्वेंस बताए हैं। किसी को अगर मोल कॉन्सेप्ट 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत टफ लग रहा है, 2-3 लेक्चर पढ़ने तक तो ठीक लगा, उसके बाद टफ लगना शुरू हो गया, तो आप यू कैन जंप टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज रिलेटिवली ईजियर। वो भी ऐसा लगता है नहीं, लॉजिकल है वो भी। जब अंदर उसमें घुसेंगे तो लगेगा यार ये भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। आप अपना सोचने का दायरा, सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। आपको लॉजिकल रीजनिंग पर जाना होगा। आपको ये समझना होगा कि इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, किस लॉजिक पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रटने की बजाय लॉजिक पर जाएंगे तो फिर देखोगे चीज़ें आपके लिए ईजियर हो जाएंगी और कंफर्टेबल हो जाएंगी। अच्छा, दिस इज़ क्वाइट नेचुरल कि जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं और जब लेक्चर्स पढ़ते हैं थोड़ा कम समझ में आता है तो कई बार लो फील करते हैं। फीलिंग लो इज़ क्वाइट नॉर्मल इन द प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE एडवांस्ड। कीप इन माइंड, फीलिंग लो इज़ नॉर्मल। कई बार हम लो फील करते हैं, बट अगेन यस वी कैन डू इट। हम अपनी एनर्जी इस तरीके से शो करते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, फिर दोबारा से हम उभर के आते हैं। यही तो ह्यूमन साइकी होती है, यही तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम लो फील करते हैं एंड अगेन वी राइज एंड वी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड देन वी कम अप। तो यही तरीका है। पहला चैप्टर करोगे मुश्किल लगेगा, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो अगला सेकंड चैप्टर लगोगे, वो ज़्यादा मुश्किल लगेगा। फिर वो सेकंड चैप्टर पे आते आते आपको ऐसा लगेगा यार वो पहला चैप्टर तो आसान ही था, ये ज़्यादा मुश्किल है जो अभी पढ़ रहे हैं हम। और फिर थर्ड चैप्टर पे जब जाओगे 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने के बाद में, तो आपको लगेगा यार ये पहले 2 चैप्टर तो आसान थे, ये वाला चैप्टर थोड़ा मुश्किल है। तो यही सीक्वेंस है, लगता जाएगा मुश्किल आसान, मुश्किल आसान, लो हाई आप फील करते रहोगे। एट द एंड यू विल विन, यू विल बिकम एन आईआईटीएन, you will win and you will become an IITian. Yes, this is the procedure for becoming an IITian, and this is the journey which is full of lot of struggles of every student. हर स्टूडेंट की लाइफ में अपने अपने तरीके के स्ट्रगल होते हैं। 2 साल की तैयारी होती है, कठिन परिश्रम होता है, एक डेडिकेशन की भावना होती है और एक हार्ड वर्क करने का एक जुनून होता है बच्चों में। वो जुनून तो चाहिए, लाइफ आराम से नहीं चल सकती। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, कुछ बच्चे रिकॉग्नाइज भी कर जाएंगे जो पहले से मेरे वीडियो चैनल पे हैं। ये बात मेरे पापा जी मुझसे कहा करते थे, और वो पापा जी का कोई ऐसा कोई पेटेंट स्टेटमेंट नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है, सबके पापा जी बोलते होंगे। मेरे पापा जी भी मुझे बोलते थे कि आलस्य लेजीनेस, आलस्य इंसान की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। सुनो मैंने क्या कहा दोबारा, आलस्य इंसान की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आलस्य को दूर कर दो, टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, डेली शेड्यूल बनाओ। डेली मतलब डे का शेड्यूल बनाओ आप कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ने बैठना है, उसके बाद ये ब्रेक लेना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, एंड एट दिस नाइट एट दिस टाइम आई हैव टू स्लीप ऑफ नियरली 7 आवर्स इज इंपॉर्टेंट। 7 घंटे। कोई कह देता है, पुराने सीनियर वगैरह होते हैं या पता नहीं कहीं से कहीं भ्रांति फैली हुई है, IIT कर रहा है तो अबे 3 घंटे सोया कर। ना भैया ना, आराम से 7 घंटे, कोई मना नहीं कर रहा, बट बाकी का टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करो।
हमारा काम ईंटें ढोने का नहीं है, हमारा काम बोझा ढोने वाला नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क है। और जब दिमाग शांत होगा, रिलैक्स्ड होगा और एनर्जेटिक होगा, उसको भी तो खुराक चाहिए। स्लीप इज द काइंड ऑफ फूड फॉर ब्रेन। तो ब्रेन को भी अच्छा खाना, अच्छी स्लीप चाहिए होती है, तभी तो आप वर्क कर पाओगे। तो 107 घंटे ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल पर स्टिक करो। तो क्या बात, आलस्य को हटाओ, नंबर 1। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी। तो मैंने 2 पॉइंट्स पे बात कर ली। नंबर 1, वीडियो लेक्चर्स में ऑन एन एवरेज 40 मिनट्स के वीडियो लेक्चर पर डे यू कैन सी। नंबर 2, मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट की अपनी कॉपी अलग बनानी है। नंबर 3, आप जब नोट्स बनाना जरूरी है, और नोट्स जब बनाएंगे तो साथ के साथ नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है, समय आपका बचेगा। बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो वीडियो को, और उसके बाद में फिर बना सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो। और जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस हम वीडियो लेक्चर में समझाने के लिए बताते हैं, वो आपको अलग से अपनी कॉपी में करने होते हैं। जिस कॉपी में नोट्स बना रहे हैं उसी में बनाने होते हैं, आपको करने होते हैं क्वेश्चंस। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा आता है बुक्स का। बुक्स की बहुत जल्दी होती है स्टूडेंट्स को, बस कैसे भी खरीद लूँ, मुझे IITian बनना है, आई हैव टू बिकम द टॉप रैंकर इन IIT। अच्छी बात है, आप ही में से निकलेंगे। अरे IITian भी आप ही में से बनेंगे, टॉप रैंक भी आप में से ही आएगी। कोई अलग टापू नहीं है, अलग कोई ग्रह नहीं है, अलग कोई प्लेनेट से बच्चे नहीं आएंगे IIT टॉप रैंक में क्वालिफाई करने के लिए। इट विल बी अमंग यू। हु विल बी द स्टूडेंट हु विल गेट अ टॉप रैंक, गुड रैंक? नो, वी कैन नॉट टेल, बट विल बी अमंग यू। So what is going to decide? It is going to decide your hard work for the next 2 years that you dedicate to get the good rank. तो बुक की बात कर रहे थे, तो बुक की बहुत जल्दी होती है। NCERT बुक एवरीबडी शुड हैव। अब कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो राजस्थान बोर्ड का हूँ, तो भी NCERT यू शुड हैव। सर मैं यूपी बोर्ड का हूँ, आंध्रा बोर्ड का हूँ, देन ऑल्सो NCERT यू शुड हैव। क्यों? क्योंकि JEE मेन NTA बॉडी जो कंडक्ट कराती है, दैट मेनली इज कंस्टिट्यूटेड बाय CBSE। ध्यान दो, IIT JEE मेन का जो एग्जाम है वो मेनली CBSE कंडक्ट करवा रहा है, NTA बॉडी करवा रही है, और NTA बॉडी का जो मेजर कंस्टिट्यूशन है वो CBSE से आता है, तो वो तो अपनी बुक को फॉलो करवाएंगे ना। यही कारण है 2019 में 16 पेपर लिए थे उन्होंने, 16 पेपर्स इन द 2 सेशंस, जनवरी अटेम्प्ट एंड अप्रैल अटेम्प्ट, और उन दोनों में मिलाकर के उन्होंने so many questions directly they asked from NCERT, particularly in inorganic chemistry and organic chemistry। तो ये एक important point है, तो थोड़ा ध्यान दें। इवन 2020 में जो जनवरी अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट तो अटक गया है, अब वो नाउ दे हैव अनाउंस्ड द डेट इन जुलाई, तो दे विल टेक। तो अकॉर्डिंगली 2020 में भी जो 6 पेपर हुए थे उनमें भी कई क्वेश्चंस डिट्टो आए हैं NCERT से, तो NCERT को तो वो प्रेफर करते हैं। तो NCERT तो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, दे शुड रीड, दे शुड हैव। अच्छा, पढ़ना कैसे है? जनरली यहाँ जहाँ हमारा वीडियो लेक्चर्स किसी चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, देन यू शुड रीड NCERT कंप्लीटली लाइन बाय लाइन, और कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो वो भी अपने नोट्स में लिख लें जो NCERT में है और हमने नहीं बताया। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि हमसे कोई पॉइंट स्किप हो जाए, तो दैट पॉइंट यू हैव टू, इफ यू फाइंड इन ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ NCERT, यू शुड नोट इन योर क्लास नोट्स ऑल्सो। तो ये था बुक के बारे में, और किसी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है प्रैक्टिसिंग मटेरियल। देखो, प्रैक्टिसिंग मटेरियल का ऐसा है कि बुक से ज़्यादा प्रेफर्ड होता है जो रेप्यूटेड कोचिंग हैं उनके मटेरियल। कोचिंग वालों को पता होता है कि बच्चों को किस तरीके से रेजअप करना है, तो वो एक्सरसाइज 1, 2, 3 उनकी उसी तरीके से डेवलप्ड होती है, तो वो इसी तरीके से क्वेश्चंस को रखते हैं। तो बुक से ज़्यादा प्रेफर्ड होता है कोचिंग का रेप्यूटेड कोच। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम नॉट कन्वेसिंग और एडवोकेटिंग और प्रमोटिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट मैं मोहित त्यागी सर जो हैं मैथमेटिक्स वाले, उनके साथ अटैच्ड हूँ, तो सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग द ऑनलाइन कोचिंग और लाइव क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स। बट अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दैट इज़ द रीज़न वी आर गेटिंग डिलेड। बट वो तो जब आएगा तब आएगा। बट आप जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ भी आप एडमिशन लेने का मानस बना रहे हो, वो आप ले लो, हम नहीं मना कर रहे हैं।
ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो जहां आपका मन हो, जहां आपने डिसाइड किया हुआ हो, वहां आप जाओ। ऑफलाइन में भी बहुत सारे हैं। ऑफलाइन में तो कैसे जाओगे अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। वो तो जहां आपको लेना है लो। बट जनरली मेरा पॉइंट क्या था कि बुक से ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम जो कोचिंग के मटेरियल होते हैं, क्योंकि उसमें सिक्वेंशली बच्चे को अच्छे से रेज करते हैं। तो दिस वाज द पॉइंट अबाउट द प्रैक्टिसिंग मटेरियल। मैंने एक पॉइंट लिखे भी थे कि बच्चों को कौन कौन से डाउट आते हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ, अच्छा, जैसे अभी कुछ बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेरे वीडियो लेक्चर से, और मेरे वीडियो लेक्चर से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आईआईटी जेई के मेन और एडवांस्ड के, तो उसमें तो सर बहुत सारी रिएक्शन और पता नहीं और कहाँ कहाँ के और कॉन्सेप्ट भी हैं। होंगे ही। आईआईटी तो आप 2 साल बाद लिखोगे ना, 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स, आपको बोल रहा हूँ, आप 2 साल बाद लिखोगे ना। तो आईआईटी वाले इस बात का ध्यान थोड़ी रखेंगे कि भाई ये 11वीं के बच्चे हैं, चलो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे दे दें जो जिसमें और कॉन्सेप्ट ना लगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। वो तो मिक्स करेंगे। तो ज़्यादातर आईआईटी एडवांस्ड में पर्टिकुलरली दे डोंट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सिंगल चैप्टर, दे क्लब द 2 और 3 चैप्टर्स एंड देन दे फॉर्म द क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है, स्टूडेंट्स को भी मज़ा आता है जो ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह का कोई पॉइंट आपके सामने आता है कि सर ने तो बताया नहीं ये सब, और इस क्वेश्चन में आए प्रीवियस आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में पता नहीं क्या क्या और चीज़ आ गई, कोई नई रिएक्शंस भी आ गई। तो धैर्य धरो, धैर्य धरो, मतलब थोड़ा वेट करो। अभी 2 साल पढ़े हैं, इनऑर्गेनिक भी पढ़ोगे, ऑर्गेनिक भी पढ़ोगे, दोज रिएक्शंस विल कम बिफोर यू। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रख करके, चिल होकर के पढ़ाई करो। थिंग्स विल बी गुड। स्टिल 2 years आर देयर बिफोर यू। 2 साल में मेहनत करें जम के, और कोई भी बात आए तो मैंने जो टेलीग्राम ऐप पर आपको बताया वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए था जो 10th से 11th में अभी माइग्रेट हुए हैं। मैंने जो मेजर पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी किसी और कोई पॉइंट आता है तो वन कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।